गुड मॉर्निंग क्लास 5th। कैसे हैं आप सभी। देखिए हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 9 प्रोड्यूसिंग फूड, जिसमें हमने थ्योरेटिकल पोर्शन सारा कर लिया है। अब देखते हैं इसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज को। ओके, देखिए सेक्शन ए में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनमें करेक्ट आंसर को टिक करना है। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड। हमने सबसे पहली जो प्रोसेस पढ़ी थी वो किसके बारे में थी, प्लोइंग के बारे में थी, जिसमें हम क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं और क्या करते हैं, टर्न करते हैं। तो मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखने को बोला था और याद करने को भी बोला था। आई होप आप सभी को याद होगी। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज डन विद द। अब देखिए हार्वेस्टिंग मतलब काटना किस किस से करते हैं, लेवलर नहीं, लेवलर तो हम क्या करते हैं कि मिट्टी को थोड़ा दबाते हैं, प्रेस करते हैं और लेवल में लेके आते हैं ताकि सिंचाई या फिर इरिगेशन उसकी अच्छे से हो सके। खुरपा हम यूज करते थे वीड्स को निकालने के लिए, राइट। अनवांटेड प्लांट्स को निकालने के लिए किसको यूज किया, खुरपे को यूज किया। सिकल क्या होता है, सिकल होता है दरांती, जिससे हम हार्वेस्टिंग करते हैं। अगर मैनुअली करना पड़े तो हम किससे करते हैं, सिकल से यूज करते हैं। और अगर हमने कोई मशीन यूज करनी है तो उसके लिए क्या करते हैं, हार्वेस्टर, है ना, याद है ना आपको। वेरी गुड। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, आपको कंप्लीट करना है इसको। प्लोइंग इन बिगर फील्ड्स इज डन बाय ट्रैक्टर। ये बिल्कुल सही है कि जब बड़े खेतों में हमें प्लोइंग करनी पड़ती है, हमें क्या करना पड़ता है, मिट्टी को लूजन करना पड़ता है या फिर टर्न करना पड़ता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर को यूज करते हैं। जबकि छोटे खेतों में हम एनिमल्स को भी यूज करते हैं, राइट। सेकंड देखिए फार्मर्स ऐड मैन्योर टू मेक द सॉइल रिच इन मिनरल्स। क्योंकि फसल जैसे जैसे हम बढ़ती रहती है, हमारी बढ़ती है, तो उसके साथ मिनरल्स कम हो जाते हैं, है ना। तो उनको बढ़ाने के लिए हम किनको यूज करते हैं, मैन्योर को एंड फर्टिलाइजर को। ठीक है, तो मिनरल्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेक्शन बी में दिया गया है। फर्स्ट दिया है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इसके आगे आपको करेक्ट टिक करना है। देखिए फर्स्ट है क्लीन ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन। जो ग्रेन्स होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले क्या किया हमने, विनोइंग किया, मतलब भूसे को अलग किया, और फिर ग्रेन्स जो बच जाते हैं उनको थोड़ा सुखाया अच्छे से धूप में, ताकि उनमें नमी ना रह जाए, वरना क्या लग सकता है, फंगस यानी कि फफूंदी लग सकती है। तो सुखाने के बाद हमें क्या करना है, उनको स्टोर करना है। अब देखिए इन्होंने हमें ऑप्शन दिए हैं रेफ्रिजरेटर। जी नहीं, रेफ्रिजरेटर में तो बिल्कुल भी नहीं रखते। आप फ्रिज में रखते हो अनाज को? नहीं, हम तो नहीं रखते। रूम्स देखिए कुछ हद तक हम अगर कहें कि अगर ये गोडाउन के हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन इन्होंने क्लियर नहीं लिखा ना कि ये गोडाउन में है या आपके घर में है, तो रूम्स भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन, सिलोस हमने पढ़ा था। देखिए ये जो टैंक होते हैं इनको क्या बोलते हैं, सिलोस बोलते हैं, स्टोरेज के लिए, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, तो इनको क्या बोलेंगे, सिलोस। तो सिलोस हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, ताकि हम ग्रेन्स को स्टोर कर सके। सेकंड देखिए रिमूवल ऑफ चफ फ्रॉम द ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ वाइंड इज कॉल्ड। मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने बताया कि हम पहले क्या करते हैं, भूसे को अलग करते हैं, यानी कि जो चॉफ होता है उसको अलग किया जाता है ग्रेन से। तो अब हमसे पूछ लिया कि इस प्रोसेस का नाम ही क्या है। मैंने आपको हर एक एक्टिविटी का डेफिनेशन लिखने को बताया, और इनफैक्ट मैंने बताया है कि कौन सी आपकी डेफिनेशन होगी। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए ये क्वेश्चन करने से पहले कि इस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। ठीक है, आंसर इज विनोइंग। रिमूवल ऑफ chaff फ्रॉम द ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ वाइंड इज कॉल्ड विनोइंग। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं एंड आई होप आपने इससे पहले ये सब डेफिनेशंस लिखी होंगी। ठीक है, हर एक एक्टिविटी जो हमने की है 10 तक जो एक्टिविटीज की हैं
उन सब के लिए आपने किया होगा। ये आपके क्वेश्चंस थे। एंड आई थिंक हमारा एक पॉइंट रह जाता है, हमने यहाँ तक कर लिया है, ये वाला पोर्शन हमारा रहता है ना। तो देखिए आज क्वेश्चंस हमने कर लिए। अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो कहाँ तक के आए हैं, हमारी 10th प्रोसेस तक के आए हैं। बाकी इससे रिलेटेड, इस पैराग्राफ से रिलेटेड अभी तक कुछ नहीं आया, राइट। अब देखिए इन्होंने हमसे पूछा, डू यू नो फेस्टिवल सच एज बैसाखी इन पंजाब। हम जानते हैं पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है, बिहू असम में, ओणम केरला में एंड पोंगल तमिलनाडु में। These festivals are associated with harvesting season। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, जिस टाइम पर फसल पक जाती है, उसे काटने की बारी आती है, तो उस टाइम पर पंजाब, असम, केरला एंड तमिलनाडु, यहाँ पर जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वो किस लिए मनाए जाते हैं, हार्वेस्टिंग सीजन आ जाता है इसलिए। वो फेस्टिवल्स क्यों मनाए जाते हैं, अगर इसका लॉजिक सोचा जाए तो ये है कि एक फसल को पकने में बहुत लंबा टाइम लगता है और उस टाइम में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज भी करनी होती है, बार बार उनको इरिगेशन करना पड़ता है, आपको वीड्स निकालने पड़ते हैं, आपको उन ग्रेन्स को सुखाना पड़ता है, भूसे को अलग करना पड़ता है। इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद जब आपको आपका ग्रेन मिलता है, यानी कि अनाज मिलता है, तो उस टाइम पर खुशी होती है कि हमने इतनी लंबी प्रोसेस की। तो इस खुशी में क्या करते हैं, वो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। अब आपको याद रखने हैं बैसाखी कहाँ मनाई जाती है, पंजाब, ओणम केरला, बिहू आसाम एंड पोंगल तमिलनाडु। ठीक है, इस तरीके से आप इनको याद करेंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर में दिया गया था, वो पूछा था नताशा ने कि हमारी प्लेट तक खाना पहुंचता कैसे है। अब उसी क्वेश्चन का आपके पास आंसर है, हाउ वी गेट फूड ग्रेन्स, हमें ये मिलते कैसे हैं। देखिए जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स है हमने पता कर लिया, सिलोस में डालते हैं, मतलब कि जो लंबे लंबे टैंक होते हैं स्टील के या किसी और चीज के बने हुए, उनको क्या बोलते हैं, सिलोस बोलते हैं, उनमें स्टोर किया। ठीक है, दे आर ट्रांसपोर्टेड इन ट्रक टू द होलसेल मार्केट फॉर सेल। होलसेल होता है थोक विक्रेता, होलसेल होता है मतलब थोक में कोई चीज बेचना। अनाज मंडी में जो होता है, अनाज मंडी में आप गए हो तो थोक में होता है, जो भी होता है, मतलब आपको छोटी छोटी क्वांटिटीज में नहीं मिलता, आपको बल्क में मिलेगा। तो वो क्या है, जब आपको बहुत सारे मतलब अमाउंट मिलती है, लाइक आपको 1-2 किलो अनाज ना देकर आपको 100 किलो या 200 किलो या 300 किलो, इस तरीके से जब अनाज मिलता है वो हमारा होलसेल मार्केट में आ जाता है। ओके, लेकिन जब आपको 4-5 किलो अनाज चाहिए हो तब उसको क्या बोलेंगे, रिटेल मार्केट। ठीक है, रिटेल मार्केट। द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन सिलोस, यस, दे आर ट्रांसपोर्टेड इन ट्रक्स, मतलब उनको यहाँ से फिर निकालकर ट्रक्स में भर दिया जाता है और अलग अलग जगह पर भेज दिया जाता है ताकि लोग उसे खरीद ले और खा सकें, है ना। तो होलसेल मार्केट के लिए सेल कर दिया जाता है, यानी कि बल्क में बेचने के लिए सेल कर दिया जाता है। शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स, शॉपकीपर जो दुकानदार होते हैं, वेंडर्स, वेंडर अगर हम नाम से पढ़े तो वेंडर क्या होता है, घूमने वाले। घूमने वाले मतलब गलियों में या शहरों में घूम घूम कर जो सामान बेचते हैं उनको बोला जाता है वेंडर। ठीक है, शॉपकीपर का काम क्या होता है, एक जगह पर बैठे रहेंगे, जबकि वेंडर्स का काम क्या होता है, ये जगह जगह जाकर अपना सामान बेचते हैं। शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स बाय फूड ग्रेन्स फ्रॉम दीज होलसेल मार्केट। अब क्या करते हैं, ये तो बल्क में बेचते हैं, 500 किलो बेच दिया, 600 किलो बेच दिया। अब उनसे किसी शॉपकीपर ने खरीदा, ठीक है, वो होलसेल मार्केट से खरीदेगा और फिर क्या करेगा, वी बाय फूड ग्रेन्स फ्रॉम शॉपकीपर। और हम जब अनाज लेने जाते हैं तो हम किन से लेने जाते हैं, दुकानदार से। ठीक है, अब देखिए द फूड ग्रेन्स बोट बाय अस आर कुक्ड एंड ईटन, और जो हम फूड ग्रेन लेकर आते हैं फिर वो हम पकाते हैं और खाते हैं। दिस इज हाउ वी गेट आवर फूड एंड दिस इज कॉल्ड द जर्नी ऑफ फूड। इस तरीके से हमें खाना मिलता है और इस
प्रोसेस को, इतना लंबा टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? जर्नी ऑफ फूड। ठीक है, अब देखिए एक पैराग्राफ और दिया गया है, इसमें क्या बताया है? आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। अलार्मिंग का मतलब है बहुत ही जैसे अलार्म का क्या काम होता है? हमें सूचना देना, भाई ये टाइम हो गया है, अब उठ जाओ, राइट? अलार्मिंग मतलब चेतावनी टाइप। ठीक है, आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट, मतलब कि बहुत ज्यादा जल्दी पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, वी नीड टू इंक्रीज आवर फूड प्रोडक्शन, और इसीलिए हमें जरूरत भी है कि हम हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ाए, क्योंकि सबका पेट भरना है तो खाना ज्यादा बनाना पड़ेगा, मतलब फसल ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए क्या कर रहे हैं? फार्मर्स आर यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स एंड मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटी। साइंटिफिक मेथड्स को यूज कर रहे हैं ताकि अच्छे से अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन हो सके, और मॉडर्न इरिगेशन, जैसे कि मॉडर्न में क्या आता है? स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, इनको यूज कर रहे हैं। मैन्योर, खाद को यूज कर रहे हैं। फर्टिलाइजर, उर्वरक जो होते हैं उनको यूज कर रहे हैं। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने के लिए ताकि फसल खराब ना हो। पेस्टिसाइड, पेस्ट जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? हमारी फसल को खराब करते हैं, उनको मारने के लिए क्या यूज करते हैं? पेस्टिसाइड। एंड वीडीसाइड्स, वीडीसाइड क्या करते हैं? मिनरल्स ले लेते हैं, जिनकी वजह से फसल हमारी कमजोर हो जाती है। कमजोर मतलब कि अच्छे वाली क्वालिटी नहीं आती, तो वीडीसाइड्स यूज करते हैं ताकि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको खत्म किया जा सके। टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, जब हमने पढ़ लिया कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके लिए फूड प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, जिसके लिए फार्मर क्या यूज कर रहे हैं? साइंटिफिक मेथड, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज, मैन्योर, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड्स। ठीक है, जो भी वो यूज कर रहे हैं वो किसके लिए? ताकि फूड प्रोडक्शन जो है, अनाज जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैदा हो सके, उसकी पैदावार ज्यादा हो, ताकि सबका पेट भरे, है ना? यही हमारा मोटिव होता है ना। तो इसीलिए देखिए आप ये सब पढ़िए और अपने क्वेश्चन आंसर्स आप फेयर नोटबुक में कीजिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी, हम कल वाली वीडियो में करेंगे। ओके, सो थैंक यू क्लास। ओके, टेक केयर।